रॉबिन सॉमर्स पर अटैक कर देती है और उसे एडम ट्री की टहनी से नीचे गिरा देती है, लेकिन सॉमर्स अपने आप को बचा लेता है और वो वापस उसी जगह पे आ जाता है। वहीं पे सॉमर्स और गुनको रोनिया को अंडरवर्ल्ड में गिराने वाले होते हैं, लेकिन इतनी देर में कबान आता है और बिना किसी वार्निंग के सॉमर्स पे अटैक कर देता है। वन पीस चैप्टर 1148 आ चुका है और जैसा कि हमने एक्सपेक्ट करा था, इस चैप्टर में भी बहुत सारी अमेजिंग फाइट होने वाली है। एंड इस चैप्टर की मेन फाइट होगी गवान वर्सेस सॉमर्स, और भी बाकी सारी फाइट होंगी इस चैप्टर में। और अगर आपने लास्ट चैप्टर की एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं देखी तो उसे जल्दी से देख लो। वेल, इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। इस चैप्टर का नेम है रोनिया, और ये आपको आगे पता चलेगा इस चैप्टर का नेम रोनिया क्यों है। इस चैप्टर की कवर पेज पे यामातो जो हकुमाई जा रही है कवामासु को एक हेड डिलीवर करने जो ओतामा ने दी थी उसे, और उसके पीछे उल्टी और पेज बंद भी है। वेल, अब हम मेन स्टोरी पे चलते हैं। स्टोरी स्टार्ट होती है उन किडनैप हुए बच्चों से, जिसमें से एक बच्ची बिल्कुल सीधे चली आ रही होती है गुनको के एरो की मदद से, और उसी का नाम रोनिया है। वो उस एरो के किनारे पे पहुंच गई है। अगर वो एक भी कदम अपना आगे बढ़ाती है तो वो अंडरवर्ल्ड के अंदर गिर जाएगी। पीछे से उसके दोस्त भी बोल रहे होते हैं, रोनिया तुम क्या कर रही हो, अगर तुम थोड़ा भी आगे बढ़ोगी तो तुम गिर जाओगी। रोनिया हंसते हंसते बोलते, मेरी चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होने वाले एल्वा। वो बस हंसती जा रही है, लेकिन उसके दोस्त पीछे से बोल रहे, रोनिया ये बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकता है, मेरे पास जल्दी आ जाओ। गुनको सॉमर्स से बोलते, सॉमर्स पहला बच्चा गिरने वाला है। सॉमर्स बोलता है तो बहुत सही हुआ, लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि इसकी आवाज पूरी एल्बाव सुने। सॉमर्स चारुल से बोलता, चारुल तुम्हारे पास 30 सेकंड है, अगर तुमने कोई डिसीजन नहीं लिया तो हम पहला बच्चा गिरा देंगे। अपने टीचर से बोलो स्कूल और लाइब्रेरी को जला दे। सॉमर्स के इस अनाउंसमेंट को सुन के सारे जेंट्स में आर्ग्यूमेंट होने लगता है कि हमें लाइब्रेरी को बचाना चाहिए, हमें इन बच्चों को बचाना चाहिए। कुछ जेंट्स बोलते हैं लाइब्रेरी जो हजारों साल की हिस्ट्री को संभाल के रखी हुई है, और कुछ जेंट्स बोलते हैं कि बच्चों की जिंदगी पहले आती, तुम सोच भी क्या रहे हो। उन सारे जेंट्स में एक बहुत बड़ा सा आर्ग्यूमेंट होने लग जाता है, वो सब एक दूसरे से लड़ने लगते हैं वर्बली। और अब सीन शिफ्ट होता है और हमें रॉबिन और चॉपर दिखाई जाते हैं, और रॉबिन सॉमर्स पे अटैक करने की सोच रही होती है, और वो चॉपर से बोलते हैं कि वो वहीं पे ही रहे, वो अपनी जगह से हिले नहीं। ये बहुत ज्यादा रिस्की है हमारे लिए, क्योंकि हमें इनकी पावर्स के बारे में बिल्कुल समझ भी नहीं है, लेकिन मैं अपने इमोशंस बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ अब। और अब सीन शिफ्ट होता है और हमें नामी का ग्रुप दिखा जाता है जो बंदे पड़े हैं, और वो सॉमर्स से बोलते हैं, क्या तुम उन बच्चों को मारना चाहते हो, तुम बिल्कुल पागल लोग हो, इस दुनिया के सबसे बुरे से बुरे अपराधी भी ऐसी चीजें नहीं सोच सकते। सॉमर्स हंस के बोलता है, मुझे तुम्हारी चीजों से कुछ फर्क नहीं पड़ता। और अब सीन शिफ्ट होता है, हमें जायंट वॉरियर पायरेट्स दिखाए जाते हैं जहाँ पे फ्रैंकी और रिप्ले भी होते हैं। वो सब गॉड्स नाइट पे अटैक करने की सोच रहे होते हैं। वो सोचते हैं कि हमें दो ग्रुप बनाने चाहिए, एक ग्रुप जो इन बच्चों को बचाएगा और दूसरा ग्रुप जो इन मॉन्स्टर से लड़ेगा। जायंट वॉरियर पायरेट्स अपनी शिप रेडी करके निकल जाते हैं, और अब हमें सॉमर्स दिखाया जाता है जो अनाउंसमेंट में बोल रहा होता है, जब तुम स्कूल और लाइब्रेरी को जलाओ तो उसमें से एक भी बुक मत निकालना, क्योंकि हम तुम्हारी कल्चर और हिस्ट्री को खत्म करना चाहते हैं पूरी तरीके से। और वहाँ पे रॉबिन भी आती है, रॉबिन उस पे सरप्राइज अटैक कर देती है जो उसके मुंह पे जाके लगता है, और रॉबिन अपना सिग्नेचर मूव करती है, क्वात्रो मानोस, आई होप मैं इसे अच्छे से प्रोनाउंस कर रहा हूँ, क्लच। लेकिन सॉमर्स पे कोई असर नहीं होता इस चीज का, वो ज़ॉम्बी की तरह खड़ा हो जाता है और वो रॉबिन को पहचान भी लेता है। और जैसे ही वो खड़ा होता है वो फिर से बोलने लगता है, एल्बा फॉलो, तुम्हारे पास सिर्फ 20 सेकंड रह गए हैं। और रॉबिन यहाँ पे फिर से अटैक कर देती है सॉमर्स पे, और इस बार रॉबिन सॉमर्स के मुंह पे चढ़ गई है। पहले यहाँ पे सांजी सॉमर्स से बहुत ज्यादा गुस्सा होगा अगर सांजी देखेगा ये चीज तो। सॉमर्स बोलता है, अरे तुम क्या कर रही हो, ये मत बोलना कि तुम मेरे प्यार में पड़ गई हो। रॉबिन सॉमर्स को लेके उस पेड़ से कूद जाती है। सॉमर्स बोलता है, क्या तू अपने आप को मारना चाहती है, तुम्हारी फीलिंग से मेरे दिल छू लिया, लेकिन मैं तुम्हारे साथ आफ्टर लाइफ में नहीं जाना चाहता। रॉबिन सॉमर्स से बोलते, मुझे अच्छे से पता है कि तू इमॉर्टल है और तेरे पास थॉर्न डेविल फ्रूट की पावर है, अगर वो सारे दृश्य थॉर्न्स गायब हो गए तो हम उन बच्चों को बचा सकते हैं। सॉमर्स हंस के बोल रहा होता है, तूने ये सोचा था कि अगर तू मुझे यहाँ से गिरा देगी तो वो सारे बच्चे मेरी शक्तियों की रीच से दूर हो जाएंगे। वेल, इतना भी बुरा प्लान नहीं है, सही है तेरा प्लान वैसे तो। ये चीज बोल के सॉमर्स अपने अंदर से कांटे उगा लेता है और वो रॉबिन के ऊपर मारता है। फिर सॉमर्स को पता चलता है कि ये रॉबिन का क्लोन था, और हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि रॉबिन स्ट्रे हेड्स को फ्री करने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो चाकू से भी उन रस्सियों को नहीं काट पा रही है। जिम्बे बोलता है, इसका मतलब ये है कि हमें यहाँ से निकलने के लिए गुनको को हराना पड़ेगा पहले। दूसरी तरफ रॉबिन को सॉमर्स की आवाज आती है। सॉमर्स बोलता है, 10 सेकंड रह गए हैं बस तुम्हारे पास। सॉमर्स अपने आप को अपनी डेविल फ्रूट की पावर से बचा लेता है। वो बोलता है, जरूर मुझे जल्दी से तुम्हारा जवाब चाहिए। और वो गुनको से बोलता है, गुनको इन लोगों को उस लड़की की आवाज सुनाओ। रोनिया बोलती है, मास्टर जारुल, मुझे स्कूल बहुत पसंद है, मैंने वहाँ पे बहुत सारे दोस्त बनाए अपने, और मुझे लाइब्रेरी भी बहुत पसंद है क्योंकि बुक हमें बहुत सारी चीजें सिखाती है इस दुनिया के बारे में, और मेरे टीचर्स ने मुझे ये सिखाया कि हमें दूसरों को परेशान करना नहीं चाहिए, और अगर स्कूल और लाइब्रेरी को खत्म होना पड़ेगा जिससे मैं सरवाइव कर सकूं, मुझे लगता है कि ये बहुत लोगों को परेशान करेगा, इसी वजह से सही रहेगा अगर मैं यहाँ से गिर जाऊं। मास्टर जारुल, मेरी बिल्कुल भी चिंता
चिंता मत करो आप, मैं हमेशा लकी रही हूँ और ये सब ठीक ही रहेगा। वेल उस बच्ची की आंखों से बहुत ज्यादा आंसू निकलने और ये चीज सुन के जारुल और वहाँ पे और भी जायंट थे वो सब इमोशनल हो जाते हैं। पीछे से थॉमस उल्टी गिनती गा रहा होता है। थॉमस बोलता है 2 और 1 और वहाँ से जारुल बोलता है आगे स्कूल और लाइब्रेरी में आग लगा दो। आगे की आंखों में से भी आंसू निकल रहे होते हैं और दूसरी तरफ सॉमर्स जो रॉबिन को पकड़ लेता है और वो रॉबिन पे अटैक करने वाला होता है, लेकिन इतनी देर में वहाँ पे गबान आ जाता है और वो सॉमर्स का हाथ काट देता है और गबान बोलता है बहुत टाइम हो गया। सॉमर्स अपने हाथ को रीजनरेट करने की ट्राई करता है लेकिन उसका हाथ रीजनरेट नहीं हो रहा है अब, और वो जैसे ही गबान को देखता है वो बहुत ज्यादा पैनिक करने लगता है। गबान सॉमर्स पे फिर से अटैक करता है और सॉमर्स की छाती पे एक बहुत बड़ा सा कट मार देता है। वेल ये चैप्टर तो यहाँ पे खत्म हो जाता है और अगले वीक ब्रेक है, वैसे होना भी चाहिए था जहाँ तक था। एंड ये चैप्टर बहुत ज्यादा अच्छा था, मुझे तो बहुत ज्यादा ही अच्छा लगा और अगले वीक तो बहुत ही अलग लेवल की चीजें देखने को मिलेंगी। वेल अपन थोड़ी बात करते हैं गॉड नाइट की ब्रोकन एबिलिटी की जो इमॉर्टैलिटी है और सॉमर्स अपने आप को रीजनरेट क्यों नहीं कर पा रहा। जहाँ तक है गबान के पास एक अलग लेवल की हाकी है जो अभी तक वन पीस के यूनिवर्स में इंट्रोड्यूस नहीं हुई है, जो पहले प्री टाइम स्किप में भी हुआ था आपको जहाँ तक याद हो तो। वेल जहाँ तक है मुझे लगता है कि इस हाकी को सीख के मुगीवारा क्रू इमोर्टेलिटी को भी बीट कर सकते हैं। वेल प्री टाइम स्किप में जब रेली मिला था लूफी को और उसने भी लूफी को हाकी सिखाई थी, मुझे यहाँ पे लगता है कि गबान भी लूफी को एक नई तरह की हाकी सिखाएगा। जो भी हो यहाँ पे मैं इस वीडियो को एंड करना चाहूंगा। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक द वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, फॉर नाउ बाय बाय।